पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! चलिए, आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। और घनेंद्र भारद्वाज भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरती जी, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आता हूं मैं। आम आदमी पार्टी जो है ऐतराज कई बातों को लेकर उठाती रही है, लेकिन यहाँ पर यह ऐतराज है कि जब उन्होंने नाम दिया तो फिर उसके अलावा उनके नाम को यहाँ पर जो है दरकिनार करते हुए क्यों किसी को जो है यहाँ पीठासीन अधिकारी बनाया गया और सरकार को बाईपास कर रहे हैं यहाँ पर उपराज्यपाल। उपराज्यपाल का ये अधिकार है कि वो किसे पीठासीन अधिकारी बनाए। अब जो शिखा शर्मा या सत्या शर्मा जो है, मेरे हिसाब से शिखा राय है, सत्या शर्मा का नाम आप ले रहे हैं। हमारी ये भी सीनियर है और उनका कॉन्डक्ट बहुत अच्छा रहा है। लीडर ऑफ द हाउस भी रही है, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन भी रही है। तो ये एक प्रोसीजर है, एक परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है। उसमें कुछ भी एलजी महोदय को अधिकार है कि वो किसको उस पीठासीन अधिकारी के रूप में बिठाएं। उनका एक बड़ा सिस्टमेटिक, बड़ा छोटा सा एक रोल है कि वो मेयर का चुनाव करवाएंगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ होना चाहिए। नहीं, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो परंपरा रही है, जो परंपरा रही है यहाँ पर के वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर जो है चयन होता है, परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। कोई परंपरा को नहीं तोड़ा जा रहा है। ये परंपराओं को तोड़ने, ये अनार्किस्ट अब होने का इनके ऊपर, ये तो खुद स्वयं बैठ के कहते हैं कि हाँ हम अनार्किस्ट हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जब पूरी जुडिशरी भी जेल में रखती है तब भी ये उनको मंत्री बनाए रखते हैं, और वो मंत्री रहते हुए भी लोगों को धमकाते हैं, ऑफिसर्स को धमकाते हैं। तो ये सारा कल्चर इनका है, ये कल्चर हमारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर संवैधानिक पद की गरिमा को रखने में विश्वास करती है। और मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि एलजी पूरी तरह से, ताबिश जी, वो पूरी तरह से उनका अधिकार है कि वो किसको पीठासीन अधिकारी बनाए। गणेंद्र जी बताइए, जो एलजी का अधिकार है उस हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं, आपको हर बात से ऐतराज क्यों है? देखिए ताबिश जी, जब से विनय सक्सेना जी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, लगातार वो दिल्ली की चुनी सरकार को परेशान करने का काम करें, लगातार दिल्ली की चुनी सरकार के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एक उदाहरण नहीं, आप अनेकों उदाहरण लगा लो। आज जो जिस तरीके से आपने जिस विषय में चर्चा रखी है, प्रोटेम स्पीकर, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जो उस हाउस का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा वो प्रोटेम स्पीकर होगा। मुकेश गोयल 6ठी बार चुनाव जीते हैं, उस हाउस के सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर है, 98 से लगातार पार्षद है। तो मुकेश गोयल को बनना चाहिए था, दिल्ली की सरकार ने भी उनका नाम भेजा। लेकिन एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के रिकमेंडेशन को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को, एक पार्षद को उन्होंने प्रोटेम स्पीकर बना दिया। 10 नॉमिनेट काउंसलर बगैर दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की चुनी सरकार को बाईपास करके उन्होंने 10 लोग नॉमिनेट कर दिए। जबकि संवैधानिक प्रक्रिया ये है, और जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी ये क्लियर कर दिया था कि दिल्ली के अंदर पुलिस, लैंड और जुडिशरी छोड़ के सारे सारे अधिकार दिल्ली की चुनी सरकार के पास है। इसी तरीके से एक प्रोसेस था कि जो नॉमिनेट मेंबर बनेंगे वो दिल्ली की सरकार उनको रिकमेंड करके यूडी डिपार्टमेंट के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजेगी। एलजी साहब ने यूडी डिपार्टमेंट को दरकिनार कर दिया, दिल्ली की सरकार को दरकिनार कर दिया। डायरेक्ट फाइल एमसीडी कमिश्नर से बुला के 10 लोग भारतीय जनता पार्टी के, और बकायदा इंटेंशनली उन जोन में उन्होंने अपॉइंट करे जिन जोन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थी। कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसी तरीके से एमसीडी वो चलाते रहे। एमसीडी का मोह उनका खत्म नहीं हो पा रहा, क्योंकि एमसीडी सिर्फ एमसीडी नहीं, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कमाई का धंधा बन गई थी। एमसीडी आरती मेहरा, इस पर आप क्या जवाब देंगी? आप एमसीडी चुनाव में कम पार्षद आने के बाद भी एमसीडी चलाना चाहते हैं, और एक ये बात भी आप बताइएगा, क्योंकि आप भी मेयर रही हैं, क्या वरिष्ठता जो के आधार पर जो चुनाव रहा है यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का,
क्या ये बात गलत है? आम आदमी पार्टी कह रही है ये बात बिल्कुल गलत है। ये बिना तथ्यों के बात करते हैं और सच्चाई ये है, इनसे पूछिए कि इन्हें विधानसभा में 14 नॉमिनेट करने होते हैं एल्डरमैन की तरह ही। क्या इन्होंने वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है? क्या इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को काम करने के लिए पिछले 8 साल में फंड दिए हैं क्या? जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार ये करते रहे, जो ये सौतेला व्यवहार हमारी कॉरपोरेशन के साथ करते रहे, इन सबका पास रिकॉर्ड ये बताता है। और मुकेश जी पे तो वैसे ही बहुत सवाल है, पहले कांग्रेस में थे, अब वो अपनी सुविधा अनुसार और किन किन कारणों से वो अब आम आदमी पार्टी में है। खैर ये उनका अपना पर्सनल विषय है, लेकिन हमें एक ऐसा व्यक्ति, एक महिला का चुनाव है, एक महिला करवा रही है, इन्हें खुश होना चाहिए। उसमें सामने से ये चुनाव होता है, सब सामने बैठे होते हैं, पूरा सेक्रेटरी ऑफिस बैठा है, तुम्हारे पूरे पार्षद 134 आपके पार्षद हैं, हमारे पार्षद नहीं। उनको तो दिक्कत इस बात पर भी है ना आरती जी कि पहले तो आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे। चलिए इस पर मैं आऊंगा, लेकिन कुलदीप कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये इस पर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ नहीं ताबिश जी, ये प्रथा तो हमेशा से रही है। ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस के मेरे स्वयं सामने जब मिला जुला के भी 100 भी उनके नहीं थे और हम 182 के करीब थे भारतीय जनता पार्टी, और जो विपक्षी थे वो 50 भी नहीं थे, तब भी लड़ते थे। चलिए तो ये होता रहा है। आपके नंबर्स हैं तो जाहिर है आप अपना कैंडिडेट वहां पर देंगे। लेकिन कुलदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। कुलदीप जी, आपके पास पार्षदों की संख्या ज्यादा है, फिर भी आपको इन सब चीजों पर ऐतराज क्यों है? इनसिक्योरिटी। देखिए तभी जी, दिल्ली नगर निगम में ये एक लॉ है और परंपरा भी है कि हमेशा दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही अपने नाम एमसीडी के नॉमिनेट काउंसलर के लिए भेजती है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि एलजी साहब ने उस फाइल को बाईपास करा के मंगाया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसमें नॉमिनेट करने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ ये एमसीडी एक्ट का भी उल्लंघन है, ये देश के संविधान का भी उल्लंघन है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान का उल्लंघन करने का काम कर रही है। दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और 134 सीटें आम आदमी पार्टी को दी, और दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के अंदर काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल गंदी राजनीति कर रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली के लोगों के काम रोकने का काम कर रही है और साथ साथ संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने सबक सिखाया है। 15 साल तक ये सत्ता में रहे, नगर निगम के अंदर 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 साल में दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम किया, एक काम किया और बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग। और आज 15 दिन की सरकार हुई है दिल्ली के अंदर, पार्षद जीते हुए हैं और 15 दिन के अंदर दिल्ली की सड़कों पर साफ सफाई, दिल्ली में काम होना शुरू हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि ये देश के संविधान का माहौल बनाने की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है, जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल जिनका काम था दिल्ली के अंदर केवल और केवल एडमिट देखना और जो उनके पास काम था, लॉ एंड ऑर्डर का काम उनके पास था, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में वो नाकाम साबित हुए। आज दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और लेफ्टिनेंट गवर्नर का केवल और काम ये रह गया है कि कैसे सरकार को बाईपास करें, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, जिसको दिल्ली के लोगों ने चुना, 70 में से 62 सीटें दी, ऐसी मैंडेट वाली सरकार को, देश के सबसे बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, इस सरकार को बाईपास करने का काम जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर पे आपका ध्यान होना चाहिए और नगर निगम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान होना चाहिए और ज्यादा ध्यान यहाँ पर चुनाव को लेकर है। पिछली बार भी 2017 के अंदर भी जो नाम दिल्ली सरकार ने भेजे थे उन लोगों को एंटरमैन बनाया गया। सुन लेते हैं कुलदीप जी, जवाब ले लेते हैं आपके इन सवालों पर। जानकारी है नगर के बारे में, जो भी राय दे सकते हैं उन लोगों को नहीं बनाया गया। कुलदीप जी जवाब ले लेते हैं। जी आरती मेहरा जी बताइए। कुलदीप जी आपके 14 मेंबर विधानसभा से आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर विधायक, उन सबको, उनमें क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक आपने लिया क्या? वो भी एक गरिमा होती है कि ऑपोजिशन का जरूर ले,
ये अनिल वाजपेयी कौन सी पार्टी के हैं? गरिमा नहीं रखी। बीच में आरती मत मेहरा जी, बोलिए, अनिल वाजपेयी बीच में कौन सी मत पार्टी के बोलिए। हैं? प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। अनिल वाजपेयी कौन सी पार्टी के हैं? आरती मेहरा जी। कुलदीप जी एक मिनट बात रखने दीजिए, फिर आप बॉस आप भी जवाब दीजिएगा बॉस नहीं संक्षिप्त है, में। जानकारी आरती लेके जी अपनी भी बात ऐसा पूरी कीजिए जल्दी, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है जी। जाके जुटा के आया करें, बिना जानकारी टीवी पे आते अच्छा लगता है, देश बन रहा है इनको पूरा। सरकार में 62 होने के बाद भी सड़कों पे है, 62 होने के बाद भी, दिल्ली के इतने मत के बाद भी सड़कों पे है। ये कहते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकर्ता रख लिए। आपने तो पूरी सिविल डिफेंस में जितने आपने रखे, सारी रेगुलरिटीज को तोड़ते हुए आपने सारे एम्प्लॉइज रख लिए। चलिए, तो अपनी आपने आम आदमी पार्टी अपनी पसंद से जो है वो रखती है, और अब बीजेपी की तरफ पर आम आदमी पार्टी का इल्जाम यह है कि उन्होंने जो है जो एल्डरमैन है उसमें जो है इनकी नहीं सुनी है।